सभी को नमन। गुरु सत्ता के सानिध्य में हम सब आकर बैठ गए हैं एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, गुरु आवाहन के साथ, गायत्री मंत्र के साथ। आज की स्वाति का क्रम हम शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज स्वाध्याय के क्रम में सारिका की मॉम उषा जी, डॉक्टर अनामिका दीदी, शोभा आंटी और सुनीता रंजन दीदी, ये आज के स्वाध्याय में हमें गुरुदेव के साहित्य में से कुछ सुनाएंगे। पहले मैं सारिका की मॉम उमा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो हमें गुरुदेव के साहित्य में से क्या सुना रही हैं। उमा आंटी, और अपने फोन की वॉल्यूम तेज रखिएगा। धन्यवाद। सबको प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बट पीछे कुछ और साउंड भी आ रही है। और साउंड भी आ रहा है? हाँ, कुछ वाइब्रेशन सी आ रही है। कुछ अब आ रही है? हेलो, अब क्लियर है, अब क्लियर है। ठीक है, आवाज तेज है ना? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है विनीता, तो मैं आज अखंड ज्योति से मैं शुरू करती हूँ। मैंने एक लेख पढ़ा है, इसमें गुरुदेव ने ये कहा है कि धरती पे जब मनुष्य आता है तो उसको वो सुख की चाहना लेके आता है, क्योंकि वो भगवान आनंद स्वरूप है, वो भगवान का अंश है, तो इसीलिए आनंद स्वरूप है। और वो आनंद पाने के लिए इस धरती पे अपना काम करना शुरू करता है, कैसे भी सुख मिले इसके लिए। मतलब वो कितनी कोशिश करता है, दौड़ भाग करता है और अपनी बुद्धि को लगाता है। तो लेकिन असल जो सुख है वो मालूम नहीं कहाँ से कैसे मिले। सब कुछ घर भरा हुआ हो, सब कुछ मिला हो, उसके बावजूद वो दुखी है, परेशान है। तो इसके ऊपर ये बहुत अच्छा एक लेख मिला, जिसमें लिखा है गुरुदेव ने कि ईश्वर की शरणागति से ही मिलता है शाश्वत सुख। अब मैं इसको शुरू करती हूँ। जाने अनजाने व्यक्तियों से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे वह बहुत दुखी होता है। कई बार हम जानबूझ के कोई गलती कर बैठते हैं और हम हिंसा, अनीति, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि कृत्यों में शामिल होते हैं। पर कई बार हम बुरे कर्म करना नहीं चाहते, पर फिर भी हम स्वयं को बुरे कर्म से रोक नहीं पाते। हम स्वयं को रोकना तो चाहते हैं पर रोक नहीं पाते। हमारा स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं होता। परिणामतः हम मन के बहकावे में आकर न चाहते हुए भी बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। दरअसल हमारा अचेतन मन जब हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म में किए गए बुरे कर्म संस्कारों से भरा हुआ होता है, तो उसका प्रभाव इतना प्रबल होता है कि उसके प्रभाव में आके हम स्वयं को बुरे कर्म करने से नहीं रोक पाते। और जब हमारा अचेतन शुभ कर्मों के संस्कारों से भरा हुआ होता है, तो उन संस्कारों के प्रबल प्रवाह में बहते हुए हम स्वभावतः ही शुभ कर्म, पुण्य कर्म आदि करने के लिए प्रेरित होते हैं, जो कि हम ये दृश्य जगत में हम स्वतः अलग अलग आत्माओं को हम अलग अलग तरीके से अपने कर्म करते हुए देखते हैं। तो इसी पता लगता है कि वो अपने संस्कारवश ही इस तरह के विचार चिंतन रखता है और उसी की तरह वो कर्म करता हुआ आगे बढ़ता है, उसी तरह के उसके कर्म दिखाई देते हैं। तो चूंकि
हमारी आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है, इसीलिए हमारी आत्मा को सच्चित पवित्र पुनीत चित्त प्रिय लगता है, आनंददायी लगता है। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। सेवा, परोपकार, दान, क्षमा आदि अच्छे कर्म करने पर हमें आत्मसंतोष होता है, पर दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, भ्रष्टाचार आदि करने पर हमें आत्मग्लानि होती है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण आनंद प्रिय है, सत्य प्रिय है, उसे गलत काम अच्छे नहीं लगते, पर न जाने क्यों वो इस तरह से कर बैठता है। तो परमात्मा करुणा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। अतः हृदय में करुणा, प्रेम और ज्ञान की लहरें उठते ही बहते ही जीवात्मा को परम आनंद की अनुभूति होती है। मन पवित्र हो जाने पर हमारी आत्मा आनंद से भर उठती है, हमारा मन शांत प्रशांत हो उठता है। इस संसार में कोई भी दुख नहीं पाना चाहता, ना तो अच्छे कर्म करने वाले, ना तो बुरे कर्म करने वाले। अच्छे बुरे सभी लोग सुख ही पाना चाहते हैं, क्योंकि सुख ही, आनंद ही आत्मा का मूल स्वभाव है। सुख पाने के लिए ही कोई दान, पुण्य, परोपकार आदि अच्छे कर्म करता है, और चोरी, हत्या, लूट, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि कृत्य भी व्यक्ति दुख पाने के लिए नहीं बल्कि सुख पाने की आशा में ही करता है। देखो यहाँ जैसे गुरुदेव ने लिखा कि इस तरह के कर्म करके भी आदमी सोचता है कि हमें सुख मिले, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये सुख का आधार नहीं है। तो क्योंकि सुख आनंद ही जीवात्मा का मूल स्वभाव है। कोई चोरी, भ्रष्टाचार का खूब धन अर्जित करना चाहता है, विषय भोगों का भरपूर भोग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस धन से, उस भोग से उसे सुख पाने की आशा होती है, और जो कभी पूरी नहीं हो पाती। शरीरगत, विषयगत, पदार्थगत सुख बुरे कर्म से अर्जित सुख भला सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को कैसे तृप्त कर सकता है? धन, क्योंकि आनंद जो है ये तो अंतर की बात है, आत्मा की बात है, सूक्ष्म है और कारण स्वरूप से जुड़ा हुआ है। तो ये जो शरीरगत जो सुख है, ये इनसे भला हमारी आत्मा को तृप्ति कब मिल सकती है? ये तो इसकी खुराक हो ही नहीं सकती। तो धन दौलत से उसे सुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि बुरे कर्म करते रहने के अंदर करने से उसके अंदर भय भरा होता है। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से हमेशा आशंकित रहता है, आतंकित रहता है, भयभीत रहता है। उसके अंदर हाहाकार मचा रहता है। आत्मग्लानि से उसकी आत्मा हाहाकार कर उठती है, उसका सुख चैन समाप्त हो जाता है। बुरे कर्मों को, अशुभ कर्मों को, पाप कर्मों को आत्मा कभी भी स्वीकार नहीं कर पाती, चाहे वो किसी तरह के भी व्यक्ति हो, कैसे भी उसके संस्कार हो, अंदर ही अंदर मतलब उसकी जो आत्मा है इन सब बात को स्वीकार करती ही नहीं, क्योंकि वैसे कर्म उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं होते, उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं होते। जैसे शरीर भी जातीय तत्वों को शरीर से निष्कासित करने को बेचैन रहता है। अब जैसे हमारा खाना पच गया, हमने भोजन तो किया, खाना पच गया, अब जब तक हमारे विजातीय तत्व बाहर ना हो तो हमें चैन कहाँ? हम जो भी हम स्वीकार करते हैं, अगर गलत चीज खाते हैं और हमारे शरीर को बर्दाश्त नहीं होता तो वो उल्टी के रूप में या किसी और रूप में बाहर आने को बेचैन हो जाता है। तो इसी तरह से जो कर्म है, जो गलत कर्म है, ये हमारे शरीर का, हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो यही ये कह रहे हैं गुरुदेव कि आत्मा का स्वभाव नहीं होने के कारण मनुष्य बेचैन हो जाता है ऐसा करके। जैसे शरीर विजातीय तत्वों को शरीर से निष्कासित करने को बेचैन रहता है, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता तथा उन्हें बाहर निकालने को विद्रोह करता रहता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी बुरे कर्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन कर्मों से मुक्त होने को विद्रोह करती है। हम सुख की तलाश में जीवन भर विषय भोगों में ही रचे बसे रहते हैं, पर विषय भोगों और पदार्थगत साधनों से प्राप्त सुख से हम सुखी नहीं हो पाते। हमारा मन तब भी उद्विग्न व अशांति बना रहता है। दुर्लभ मानव जीवन यूं ही बीत जाने, समाप्त हो जाने के दुख से हम और भी दुखी और अशांत होते हैं। हम ग्लानि से भर उठते हैं, भय से भर उठते हैं। फिर ग्लानि व पीड़ा से हाहाकार करती हुई आत्मा के कारण ही तो शाश्वत सुख व शांति पाने के लिए अंततः बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अपनी आत्मा का अनुसरण करना ही पड़ता है। बताओ, आत्मा ये कह रही है कि भैया ये मत करो, ऐसा मत करो, नेरे तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा बाद में, लेकिन फिर भी आदमी मजबूरन न जाने कैसे वो कर ही बैठता है और उसको
उसे शांति नहीं मिलती। तो उसका अपनी आत्मा का अनुसरण अंत में करना ही पड़ता है, अनुगमन करना ही पड़ता है। एक दिन अपनी अंतरात्मा की आकुल पुकार पर जीवात्मा को ईश्वर के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे चलने को विवश होना ही पड़ता है। जीवात्मा को आत्मा का अनुगमन, अनुसरण करना ही पड़ता है। उसे आनंद के वास्तविक स्रोत, सुख के शाश्वत स्रोत ईश्वर से जुड़ना ही पड़ता है। उसे ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ता है। इसीलिए ईश्वर की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। ईश्वर की शरणागति में ही निर्भयता है, और जहाँ निर्भयता है वहीं आनंद है, वहीं परमानंद है। हम वर्तमान में जैसे भी हों, कैसे भी हों, बुरे से बुरे ही क्यों ना हो, ईश्वर की शरण हमारे लिए ही सुलभ है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। अब शरणागत की बात क्या है कि भगवान के सामने बैठ जाने नहीं, मतलब आप इसमें प्रभु ये कहते हैं कि हम अपने मन तन से अपने जीवन को प्रभु की राह पे चला दें। ये प्रभु की शरणागति होती है। प्रभु ने जो कह दिया हम उस पे चल पड़े, तो हम प्रभु की शरण में आ गए। अब हमें दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता और दूसरी बातों को हम ध्यान नहीं देते, ना हम उस पे चलने की कोशिश करते हैं और ना वो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसा करना ही भगवान की शरण में चले जाना है। भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। यह स्वयं भगवान की उद्घोषणा भी है कि सच्चे हृदय से कोई भी उनकी शरण में जाता है, वे उसे स्वीकार करते हैं, उसका त्याग नहीं करते। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग, साधुरेव मंतव्यः सम्यगत्वशितो ही सह। अर्थात संपूर्ण धर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मुझे त्याग के मतलब प्रभु तो जो करते हो वो तुम ही कर रहे हो, मैं तो पुतली की तरह ही मैं नाच रहा हूँ। आत्मा के रूप में मैं अंदर तो हूँ, लेकिन तीनों गुणों से जो धरती त्रिगुणात्मक सृष्टि जो है, ये तीनों गुणों से के प्रभाव में आके मनुष्य कुछ भी व्यवहार करने लग जाता है और वो उसके बस में नहीं होता। तो वो क्या करता है, उस हाल में क्या करना है, प्रभु ने कहा है कि तू जो भी कर्म करता है ना, तो तू मुझे बोल के प्रभु ये आपकी प्रेरणा से या आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। चाहे मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, चाहे मैं दान दक्षिण कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी का दुख दूर कर रहा हूँ या किसी को परेशान कर रहा हूँ, तो ये तो ना जाने इन रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के प्रभाव में आके मेरे से ये कर्म हो रहा है। तो ये तो सब आपके मतलब आप ही कर रहे हो, ये मैं नहीं कर रहा, मेरी आत्मा नहीं कर रही। मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर सकती, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो ये भगवान को ही समर्पित कर देना चाहिए। इसमें भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर, मुझ में ही त्याग कर। इसका मतलब यही हुआ कि तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। और अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। अनन्य भक्ति भाव क्या है? अनन्य भक्ति भाव का मतलब होता है कि सब में परमात्मा की ही के रूप को देखना, कहीं सारी आवाजों को भगवान की ही आवाज सुनना। कोई क्रोध में आके आपका अपमान कर रहा है, तो ये भी समझ लो कि किसी कारण से परमात्मा ने उसके मुख से मुझे डांटा। किसी ने आके आपको सत्कार किया है, किसी ने आपकी तारीफ की है, तो ये परमपिता की इच्छा है और वो वही उनकी वाणी में बैठ के ये बोल रहे हैं। तो ये जो हर एक कर्म को, हर एक समाज में जो व्यवस्था चल रही है, उसको सबको अनन्य रूप में देखते हुए कि भगवान का ही ये स्वरूप है और भगवान की ही वाणी है, भगवान का ही ये व्यवहार है, वही करवा रहा है और वही कर रहा है, ये कोई और नहीं कर रहा। क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि कोई किसी पे दया करे, कोई किसी पे करुणा करे। दयामय करुणामय तो एक ही है और वो किसी के शरीर में बैठ के वो सब कुछ करता है। तो ये होता है अनन्य भक्त कि हर चीज में भगवान के ही स्वरूप को देखना, भगवान को ही देखना, भगवान की शक्ति के दर्शन करना, इसको बोलते हैं अनन्य भक्त। तो अनन्य भक्त अगर जो मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। कारण
कि उसने अब बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान कुछ ऐसी ही उद्घोषणा करते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्वरत मम। अर्थात जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहके रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। वह मेरा व्रत है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं अभय प्रदान करता हूं जो मेरी शरण में आ जाता है, मतलब मेरे कहे के मार्ग पे चलता है और वो रास्ता फिर नहीं बदलता, जिंदगी में उसी पे चलता रहता है, तो वो मेरी शरण में आ गया तो मैं उसकी सब तरह से रक्षा करता हूँ, उसे अभय प्रदान करता हूँ। बिल्कुल ऐसी ही उद्घोषणा भगवान श्री राम ने रामचरितमानस की प्रस्तुत चौपाई में की है। कोटि विप्र बद लाग ही जाहूं, आए शरण तजहूं नहीं ताहूं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधनास ही तबहि। अर्थात भगवान श्री राम कहते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्य है प्रभु जो इतना अच्छा बता रहे हैं कि हर परेशान आत्मा जो किसी न किसी से परेशान है, तो बस इतनी सी बात सुनने से उसे संपूर्ण शांति और तृप्ति मिल जाती है कि चलो अब तो मैं प्रभु की शरण में आ गया और प्रभु ने मुझे अपनी शरण में ले लिया और मेरे सारे जो कर्म हैं वो नष्ट हो गए, जो दुष्कर्म थे उनका वो नष्ट हो गया। और वो हमारे प्रारब्ध अगर हैं तो उनको धीरे धीरे उंगली पकड़वा के वो कटवाते चले जाते हैं। यही है प्रभु की दया, उनकी शरणागतता। व्यक्ति से जीवन में बड़ी से बड़ी भूलें क्यों ना हुई हो, व्यक्ति से बड़े अपराध, व्यभिचार, दुराचार क्यों ना हुए हों, पर वह हर तरह से अधम, नीच और पापी ही क्यों ना हो, पर फिर भी वह यदि सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है तब उसका एक नया जन्म होता है। मतलब वो उसी समय उसका एक नया जन्म हो जाता है। जैसे उसकी आत्मा जाग पड़ती है और अंदर उसके वो लौ जलती है, और जैसे ही उसको ध्यान आता है कि ये मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, नहीं तो ये संसार में सुख कहाँ, तब उसका नया जन्म हो जाता है उसी समय। क्योंकि ईश्वर की शरण पाकर ईश्वर की भक्ति के प्रभाव से व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है। उसके द्वारा पूर्व में किए गए नीच कर्मों के कारण उसके मन में जो भय व्याप्त है, जो अंधेरा व्याप्त है, एवं जिन कुकर्मों के कारण वह अंधेरा है, वह सब मिट जाते हैं। उसे एक नूतन जीवन दृष्टि मिल जाती है, उसका एक नया जन्म होता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे रत्नाकर का जीवन बदल गया। ब्रह्म की शरण पाकर ब्रह्म में लीन होकर वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए। बुद्ध की शरण पाते ही अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। बुद्ध की शरण पाकर आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बन गई। जब ध्रुव को उसकी विमाता ने पिता की गोद से उतार दिया तो ध्रुव को बहुत दुख हुआ। तब नारद जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र तुम्हारी विमाता तुम्हें पिता की गोद से उतार सकती है, पर यदि तुम परमपिता की शरण में जाकर परमपिता की गोद में बैठ जाओ तो तुम्हें परमपिता की गोद से कोई भी नहीं उतार सकता, क्योंकि वे सबके पिता हैं, वे परमपिता हैं। यदि हो सके तो तुम भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान हृदय कमल में ध्यान करो, एक दिन प्रभु की कृपा तुम पर अवश्य होगी। देखो ये जो बाल बुद्धि है ये सच्चे इतना शुद्ध और पवित्र और इतना निर्मल होता है कि वो बालकों को जो भी कहा जाता है वो उसको मानती है कि ये बिल्कुल सही है। अब जैसे स्कूल में एक बच्चा जाता है, स्कूल में बच्चा जो मास्टर ने पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ा दिया, तो वो उस बात को मतलब वो सही मानता है। और उसी बात को अगर घर में किसी ने कह दिया कि उसको दूसरे तरीके से समझा दिया तो बोलता है नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, हमारे टीचर ने तो इसको ऐसे कहा और यही ठीक है। मतलब बालक के हृदय में किसी बात को अगर सरलता से जो भी समझा दिया जाता है तो वो उसको सत्य मान के उसको लेके आगे चल पड़ता है, फिर उसकी वो जिद होती है कि नहीं यही ठीक है। इसी तरह से जो ध्रुव है वो उनको जब समझाया नारद मुनि ने तो वो अपने तप तपश्चर्या में चले गए। नारद जी के कहने पर बालक ध्रुव ने ऐसा ही किया। वे अपने घर का त्याग कर भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे और अंततः उनकी सच्ची भक्ति को देख के प्रभु प्रकट हुए और उन्हें हृदय से लगा लिया। बालक प्रहलाद ने भी तो अपनी भक्ति से प्रभु को प्रसन्न किया था। हमें सारे संसार ने भले ही ठुकरा दिया हो, भले ही अब संसार में अपना कोई सहारा न बचा हो, पर प्रभु तो नाथों के नाथ हैं
उनका सहारा तो हमारे लिए बचा ही है। अस्तु, हम हताश निराश क्यों हों? दुख के आवेग में आकर हम कोई गलत कदम क्यों उठाएं? हम मरने, आत्महत्या करने की बातें सोचकर इस दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट करने का पाप क्यों करें? क्योंकि दुनिया का साथ भले ही ना हो, प्रभु तो हमारे साथ हैं। हमें प्रभु का सहारा तो मिल ही गया और मिल ही सकता है। हम जैसे भी हों, करुणा निधान प्रभु हमें अवश्य अपनाएंगे। ऐसी सच्ची भावना के साथ यदि हम प्रभु के चरणों में समर्पण कर दें तो प्रभु हमें अवश्य अपनाएंगे। जब रावण ने विभीषण को भरी सभा में लात मारकर कड़वी बातें कह के अपमानित किया तो विभीषण जी के लिए भी प्रभु की शरण में जाने के अलावा दूसरा कोई उपाय बचा नहीं। उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब मुझे प्रभु श्री राम की ही शरण में जाना है। वे लंका का सुख वैभव, दुष्टों का संग त्याग कर समुद्र के किनारे बैठे प्रभु श्री राम से मिलने चल पड़े। वे रास्ते में चलते हुए मन ही मन प्रभु की सुंदर छवि की कल्पना करते जा रहे थे। वे कल्पना कर रहे थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। वाह, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन कर्मों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। वैसे ही वे प्रभु श्री राम के निकट पहुंचे। जैसे ही वो श्री राम जी के निकट पहुंचे, वैसे ही भगवान के स्वरूप को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया और उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने भगवान से कहा, हे नाथ, मैं रावण का भाई हूँ। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं आपका सुयश सुनकर आया हूँ। प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। वे दुखियों की दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले हैं। श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मानसकार के अनुसार प्रभु ने विभीषण को ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं में पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। विभीषण जी बोले, हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में ही उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर मतलब विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। ये शोक का घर है। यहाँ गुरुदेव ने शोक का घर कहा है विषय कामना को। तो जो भगवान के राम जी को नहीं भजता, श्री राम को, लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष, बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है तो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। विभीषण जी ने आगे कहा, हे प्रभु, आपके चरणविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे सारे भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर कुशल अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल मतलब आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप, इन्हें बोलते हैं भवशूल, कोई नहीं व्यापते। मैं तो अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, पर फिर भी प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि आज मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। तब विभीषण के भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम जी बोले, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का भी द्रोही क्यों न हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए और मद मोह छल कपट आदि त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। वह माता पिता, भाई, पुत्र, शरीर, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सबके प्रति ममता का, आसक्ति का त्याग कर उन सभी सांसारिक बंधनों की एक डोर बनाकर यदि उस डोरी से अपने मन को मेरे चरणों में बांध लेता है, तो यदि उसके मन में हर्ष, शोक, भय नहीं है, तो ऐसा सज्जन मेरे हृदय में वैसे ही बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं।
मैं किसी और के कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। इस प्रकार प्रभु की शरणागति पाकर विभीषण जी निर्भय हो गए, उनके शोक मिट गए। न सिर्फ उन्हें आत्मलब्धि हुई, वरन वे प्रभु कृपा से सोने की लंका के अधिपति भी बन गए, वे लंकेश बन गए। प्रभु की शरण में तो लाभ ही लाभ है, हानि की कोई गुंजाइश ही नहीं। युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ही कहा है, ईश्वर के साथ साझेदारी घाटे का नहीं नफे का सौदा है। ईश्वर की शरणागति हमारे लिए कितनी कल्याणकारी है, मंगलकारी है, इसकी पुष्टि महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हुए कहते हैं, समाधि सिद्धिर्ईश्वर प्रणिधानतः। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। महर्षि पतंजलि के कहने का आशय यह है कि ईश्वर की शरणागति से योग साधना में आने वाले विघ्नों का नाश होकर शीघ्र समाधि निष्पन्न हो जाती है, क्योंकि ईश्वर पर निर्भर रहने वाला साधक तो केवल तत्परता से साधन करता रहता है, उसे साधन के परिणाम की चिंता नहीं रहती। उसके साधन में आने वाले विघ्नों को दूर करने का और साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के जिम्मे पड़ जाता है। अतः साधन का अनायास ही और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक ही है। भगवान भी, गुरुदेव भी कहते हैं कि तुम्हें और किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना काम करो, तुम अपना जप तप करो और प्रभु का काम करो, तुम्हें सारी सिद्धियां जो हैं वो मिलनी है, सब मिल जाएंगी, वो सब हमारे हाथ में है, और जो कमी है वो हम पूरी कर देंगे। तो किसी विघ्न और बाधा की भी चिंता न करते हुए, किसी भी अनिष्ट की भी चिंता न करते हुए आप अपनी तप साधना करें, इस तरह गुरुदेव का आश्वासन है। तो यहाँ संत ऋषि मुनि योगी आदि ईश्वरीय आलोक की आलोकित होते हैं। संत ऋषि मुनि योगी आदि ईश्वरीय आलोक से आलोकित होते हैं। इसीलिए ईश्वर के अतिरिक्त ऐसे बुद्ध पुरुषों की शरणागति भी हमारे लिए ईश्वर की शरणागति की तरह है। मतलब किसी भी बड़े महापुरुष ब्रह्मलीन गुरु के शरण में जाके ही ईश्वर की शरणागति कही है हमारे गुरुदेव ने, और कल्याणकारी है और मंगलकारी है। वे ही तो ईश्वर रूप हैं, ब्रह्म रूप ही हैं। तभी तो ऐसे बुद्ध पुरुषों को शरण में जाकर हम निर्भय हो जाते हैं, हम आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, परमानंदित हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही आश्वासन प्रज्ञा गीत की प्रस्तुति पंक्तियों में हमें युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। उन्होंने एक बहुत अच्छी गुरुदेव की कविता है जो गुरुदेव ने स्वयं लिखी है, आप लोगों ने भी सुनी है। तो ये इतना बढ़िया आश्वासन है अपने बच्चों के लिए। उन्होंने, तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, गीत गा गा कर सुनाऊंगा। मानता हूँ ठोकरें तुमने सदा खाई, जिंदगी के दाव में हारें सदा पाई। बिजलियां दुख की निराशा की सदा टूटी, मन गगन पर वेदना की बदलियां छाई। पहुँच दूंगा मैं तुम्हारे अश्रु गीतों से, तुम सरीखे बेसहारों का सहारा हूँ। मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा, मैं विजय के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। खा गई इंसानियत को भूख यह भूखी, स्नेह ममता को गई पी प्यास यह सूखी। जानवर भी पेट का साधन जुटाते हैं, जिंदगी का हक नहीं है रोटियां रूखी। और कुछ मांगो, हंसी मांगो, खुशी मांगो, खो गए हो दे रहा तुमको इशारा हूँ। आज जीने की कला तुमको सिखाऊंगा, जिंदगी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। अस्तु, हमारे लिए ईश्वर शरणागति से श्रेष्ठ दूसरा कोई साधन नहीं। इसमें सुख है, आनंद ही आनंद है, पाना ही पाना है, और खोना कुछ भी नहीं। आज का लेख समाप्त। जय गुरुदेव, जय माता जी, सबको प्रणाम। बहुत सुंदर आपने बताया आंटी, बहुत सुंदर, कि इंसान आनंद स्वरूप में ही धरती पर आता है और ईश्वर की शरण में जाने पर ही उसे शाश्वत सुख मिलता है। और प्रेम करना, सेवा भाव, परोपकार और पूर्ण समर्पण के द्वारा ही वो एक आनंदमय और सुखमय जीवन व्यतीत करने में सक्षम होता है। बहुत सुंदर। अब मैं उषा जी से रिक्वेस्ट करूंगी, उषा जी आप हमें गुरुदेव के साहित्य में से क्या सुनाएंगे, बट समय का सब ध्यान रखेंगे। उषा जी। हेलो, प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। आवाज ठीक है दीदी मेरी? जी बिल्कुल। आज हम अप्रैल अखंड ज्योति 2022 का एक लेख है, सब बंधनों को त्याग मानवता की सेवा को निकले गुरु नानक देव। ये हम लेख पढ़ने जा रहे हैं। एक दिन गुरु नानक देव नदी में स्नान करने गए।
नदी में स्नान करके जब वो बाहर आए तब वे नदी के तट पर आसन जमाकर वहीं बैठकर ध्यान करने लगे। ध्यान की गहन अवस्था को पार कर वे गहन समाधि में डूब गए। समाधि की गहन अवस्था में उन्हें परमात्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। परमात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, नानक, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम संसार में जाओ और लोगों को सत्य मार्ग पर लाओ। मैं अपने मन से तुम्हें उपकृत किया है। तुम जिस पर कृपा करोगे उस पर मेरी भी कृपा होगी। कहते हैं कि इसके पश्चात नानक ने परमात्मा को चरणों में सिर झुकाया और वे समाधि से बाहर आ गए। तब उनके मुख से सहसा ये शब्द निकले, मैं किसी हिंदू को नहीं देखता, किसी मुसलमान को नहीं देखता, मैं केवल मनुष्य को देखता हूँ। दरअसल जब साधक में परमात्मा का पूर्ण प्रकाश उतर आता है तो वह भी परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। उसकी दृष्टि जाति धर्म संप्रदाय को नहीं देखती। उनकी दृष्टि में तो यह सारा विश्व ब्रह्मांड ही परमात्मा में दिखने लगता है। वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। तब अपना पराया कोई भेद उनमें नहीं रह जाता है। इसी तरह गुरुदेव ने भी हमें मानव जीवन के बारे में बताया है कि हमें मतलब मनुष्य को ही देखना चाहिए। गुरु जाति धर्म संप्रदाय इन सब से ऊपर उठकर हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। जो महापुरुष होते हैं वो ये सब जाति धर्म इनको नहीं मानते, केवल मानवता को ही मानते हैं। उनके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर होते हैं। समाधि में परमात्मा के प्रकाश को पाते ही गुरु नानक देव परमात्मा स्वरूप हो गए। वे सबके और सब उनके हो गए। समाधि की अवस्था में मिले परमात्मा के आदेश के पालन हेतु वे तत्पर हुए। घर के सगे संबंधियों ने उन्हें शादी के बंधन में बांधकर संसार के बंधन में बांधने का भी प्रयास किया, जिससे कि वह गृह त्याग न कर सके। उनकी शादी भी हुई, संतानें भी हुई। रिश्तेदारों ने उन्हें गृह त्याग न करने के कई प्रकार से समझाने रिझाने का प्रयास भी किया, पर सभी प्रयास निष्फल रहे। उनके घर के लोगों ने सोचा कि शादी कर देते हैं, शादी होने के बाद बच्चे होने के बाद तो फिर वो कहाँ परमात्मा के मार्ग पे जाएंगे, फिर तो वो अपने जीवन में ही आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे। पर भला जो जनमानस को सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त कर परमात्मा के मार्ग पर चलाने आया था, उसे कोई किसी बंधन में कैसे बांध सकता है, क्योंकि वे तो सारे बंधन पहले ही तोड़ चुके थे। वे तो भगवत भक्त थे, फिर भगवत भक्त को शादी या कोई अन्य बंधन भी कैसे बांध सकता था। वे पूर्व की भांति ही भक्ति में लीन रहे, साधु संतों की सेवा करने लगे और जनमानस को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे। अब उनका अधिकांश समय घर से बाहर भगवत भक्ति और साधु संतों की सेवा में ही बीतने लगा। तो घर के लोग एक बार फिर चिंतित हुए। सबने उन्हें घर गृहस्थी के कार्य में मन लगाने का सुझाव दिया, पर नानक देव तो अपना मन पहले ही परमात्मा को दे चुके थे। वे कहते, कोई मुझे भूत कहता है तो कोई बेताल कहता है, कोई मुझे पागल और कोई दीवाना कहता है, पर मैं तो पागलों की भांति ईश्वर का दीवाना हूँ। मैं परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता हूँ। मैं तो उसी ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ और उसी से प्रेम करता हूँ। नानक देव ने नवाब की नौकरी भी छोड़ दी और घर गृहस्थी के काम काजों को छोड़कर अपने आप को पूर्णतः परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। वे घर छोड़कर अब जंगल में जाकर परमात्मा का ध्यान करने लगे। उनके पिता दौड़े दौड़े उनके पास पहुंचे और कहा, पुत्र देखो, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तेरी माँ भी वृद्ध हो गई है, अब तुम ही हमारे बुढ़ापे का सहारा हो, तुम्हारे बिना हमारा कौन है इस दुनिया में। नानक पिता की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, फिर समझाते हुए बोले, पिताजी आप यह क्यों कहते हैं कि मेरे सिवा आपका कोई सहारा नहीं है। आपका सहारा वही परमात्मा है जो सबका सहारा है। मेरा जन्म घर गृहस्थी तक सीमित रहने एवं आपकी सेवा करने मात्र के लिए नहीं हुआ है। मैं तो मानव जाति की सेवा के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए पिताजी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं मानव जाति की सेवा करूं। आप मेरे पिता हैं, पर आपसे बड़े परम पिता हैं जो इस संसार के पिता हैं। मुझे उन परम पिता की आज्ञा का पालन करने दीजिए। नानक की बातें सुनकर उनके पिता मेहता कालू जी चुप हो गए। इसके बाद नानक के ससुर मूलचंद जी उन्हें समझाने मनाने आए और कहने लगे, बेटा नानक, तुम गृह त्याग कर रहे हो, पर तुम मेरी पुत्री और अपने पुत्रों की भी और देखो, उनका क्या होगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। नानक बोले, बाबा जी आप भी मेरे पिता योग्य ही हैं।
आप अपनी पुत्री और मेरे पुत्रों की चिंता न करें। उन सबों की रक्षा पालन पोषण ईश्वर करेगा। यह सारा संसार ही मेरा देश है। मानवता मेरा धर्म है। मुझे ईश्वर ने पूरी मानव जाति की सेवा के लिए भेजा है और इसीलिए मैं पहले अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। अतः आप तो बस मुझे इस शुभ कार्य को पूरा करने का आशीर्वाद दीजिए। बाबा मूलचंद भी भला अब उन्हें और क्या कह सकते थे। वे मन ही मन अपनी पुत्री और नातियों के भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे थे, परंतु नानक देव की बातों ने उनकी चिंता को बहुत हद तक कम कर दिया था। तब नानक की माता उनके पास पहुंची और वे भी मन ही मन दुखी हो रही थी। उनकी माता एक आदर्श माँ थी। उनका एकमात्र पुत्र घर त्याग कर जा रहा था। वे अपने पुत्र को जुदा करके खुश कैसे रह सकती थी। उस माँ की आंखों से ममता वात्सल्य प्रेम आंसू बनकर बह रहे थे। पर नानक जी तो सारे बंधन तोड़कर सत्य की ओर बढ़ गए थे। वे तो अब सबके और सब उनके हो गए थे। उनके सामने तो इस समय मानवता की आंखों से बह रहे आंसू महत्वपूर्ण थे। नानक देव ने अपनी माता की चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाते हुए कहा, माँ तुम जानती हो आपसे ऊपर एक और जगन माता है। उनकी सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो माँ, मुझे मत रोको। तुम्हारा पुत्र एक महान कार्य करने के लिए जा रहा है, उसे जाने दो। माता तृप्ता भी उसके आगे कुछ न बोल सकी। जब सभी थक हार कर एक और खड़े हो गए तो उनकी पत्नी सुलक्षणी ने अपनी झोली फैलाते हुए कहा, हे नाथ, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, मेरा नहीं तो इन बच्चों का तो ख्याल करो। आपके बिना इन्हें कौन संभालेगा। नानक बोले, सुलक्षणी, इनको संभालने वाला ईश्वर है। वह ईश्वर जो हमें जन्म देता है, वही ईश्वर हमारा पालन पोषण भी करता है। उसी ईश्वर की इच्छा से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे खुशी से जाने दो। मैं अपना कार्य पूरा करने के पश्चात फिर आऊंगा। रोने से किसी चीज का उपाय नहीं होता। ईश्वर तुम सबकी रक्षा करेगा। वह सदा तुम्हारे संग संग रहेगा। इसके बाद नानक की दुलारी बहन नानकी ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि नानकी का अपने भैया से बहुत ही प्यार था। इसलिए सबको यह विश्वास था कि अपनी दुलारी प्यारी बहन नानकी के कहने पर नानक अवश्य ही घर लौट आएंगे। पर नानक ने अपनी बहन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन तुम चिंता क्यों करती हो। जिस समय भी तुम मुझे मिलने की इच्छा प्रकट करोगी, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगा। इस पर बहन नानकी बोली, यह तो अनहोनी है, ऐसा कैसे संभव हो सकेगा। नानक मुस्कुराए और बोले, बहन नानकी, मैं ईश्वर के आशीर्वाद से अनहोनी को भी होनी कर दूंगा। इस प्रकार नानकी भी चुप हो गई और नानक देव सारे बंधन तोड़कर परमात्मा के निर्देश पर मानवता की सेवा को चल पड़े। वे आजीवन मानवता की सेवा में लगे रहे, जगत भ्रमण करते रहे और जगत पूज्य बन गए। एक छोटी सी स्टोरी और है दीदी। गुरु नानक देव सात्विक जीवन जीते थे तथा प्रभु स्मरण करते थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, बाबा मैं चोरी तथा जघन्य अपराध करता हूँ, मेरा जीवन सुधर जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम चोरी या अन्य गलत काम करना बंद कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करके घर लौट गया। कुछ दिनों बाद वह फिर आया और बोला, बाबा गलत काम छूट ही नहीं रहे हैं। इस पर गुरु नानक देव जी बोले, वत्स तुम अपने द्वारा किए गए सभी गलत कामों के बारे में दूसरों को बता दिया करो। चोर ने अगले दिन चोरी की, लेकिन दूसरों को बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसे लगा कि लोग उससे घृणा करने लगेंगे। उसने सोचा कि दूसरों को बताने से तो यही बेहतर है कि मैं चोरी करना ही छोड़ दूं। कुछ दिनों के बाद उसने गुरु नानक देव जी को जाकर बताया, बाबा आपके सुझाए तरीके ने मुझे अपराध मुक्त कर दिया है और अब मैं मेहनत की कमाई से गुजारा करने लगा हूँ। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर उषा दीदी, आपने गुरु नानक देव की कहानी के द्वारा उनके गुरुदेव नानक देव जी के बारे में जो हमें बताया, उससे हमें यही पता लगता है कि जब साधक परमात्मा में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह ईश्वरी गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। गुरु नानक देव जी को उनके परिवार वालों ने कितना कहा कि घर वापस आने के लिए, पर क्योंकि उन्होंने उनको यही कहा
कि अब मुझे परमात्मा का आदेश आ गया है और मैं मानवता की सेवा में ही आगे अब बढ़ूंगा। बहुत सुंदर। अब मैं डॉक्टर अनामिका दीदी से कहूंगी। डॉक्टर अनामिका दीदी। दीदी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अनामिका दीदी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, अब आ रही है दीदी आवाज? नहीं, आपकी आवाज बहुत दबी दबी आ रही है। आप अपना माइक और वो चेक कर लीजिए प्लीज एक बार। हेलो। नहीं दीदी, एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप जब तक अपना फोन की वॉल्यूम वगैरह चेक करिए, तब तक मैं शोभा आंटी को बुला लेती हूँ। शोभा आंटी, आप कुछ बताएंगे हमें? शोभा आंटी। हेलो। हाँ जी शोभा आंटी। प्रणाम सभी को। जय गुरु जी, माता जी प्रणाम। ऐसे मैंने एक परसों एक छोटी सी वो पढ़ी थी, मैं वो बताऊं, उसके बारे में बताऊंगी। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, तो ये उसी के संदर्भ में है। कहते हैं कि जब राम जी और जानकी वनवास में थे, तो पीछे से जब दशरथ जी का देहांत हो गया, तो उसके बाद जब वो वनवास में थे, तो उन्होंने उनको तर्पण करने के लिए वो गया जी में आए। और ये गया जी जो है, ये बहुत पुरानी ये वो है, ये अब क्या नहीं है, मतलब ये इसका रामायण में भी वो वर्णन है। तो जब वो वहाँ पे गया जी में तर्पण करने के लिए गए, तो फल्गु नदी के किनारे जब वो वहाँ पे गए, तो उनके पास सामान तो कुछ था नहीं। तो वो राम जी और लक्ष्मण जी, तो दोनों भाई इधर उधर आगे पीछे देखने लगे कि कुछ हमें उनके तर्पण करने के लिए मतलब कोई फल वगैरह या कोई चीज़ मिल जाए तो हम जंगलों से इकट्ठी करके ले आते हैं। जब वो जंगलों में गए हुए थे, तो पीछे से क्या होता है कि माता जानकी स्नान वगैरह करके फल्गु नदी में बैठ के ध्यान करती हैं। तो इतने में राजा दशरथ जो थे, वो माँ जानकी के सामने प्रकट हो जाते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ा के उनसे वो कहते हैं कि मेरे को तुम तर्पण दे दो। तो वो बड़ी हैरान होती हैं कि तर्पण का हक तो बेटों को होता है, तो मैं कैसे करूं? अब वो है नहीं यहाँ पे, तो वो कहते हैं आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। तो वो जब आपके पुत्र आएंगे, तो वो आपको जो सामग्री लाएंगे उसके आपको तर्पण करेंगे। तो वो कहने लगे नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो वो माता सीता कहती है अब मैं क्या करूं? तो उनको कुछ समझ नहीं आता है। तो वो जो फल्गु नदी की भालू थी जहाँ पे वो खड़ी थी, वो थोड़ी पानी की नमी के साथ वो थोड़ी थोड़ी गीली थी। तो उस भालू को उठा के वो उसका अपनी मुट्ठी में करती हैं, तो उसका एक पिंड सा बन जाता है। तो वो राजा दशरथ की हथेली पे रख देती हैं। तो राजा दशरथ उसी को लेके अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो जब ये सारा गम होता है, तो वहाँ पे ब्राह्मण वगैरह सब लोग जो थे वो मतलब वो देख रहे थे। तो सीता जी ने खुद उनकी सहायता से ये तर्पण कर दिया। जब राम जी और लक्ष्मण जी आते हैं, तो वो कहते हैं कि तर्पण के लिए, तो उन्होंने कहा तर्पण तो मैंने कर दिया। तो जो ब्राह्मण थे जिन्होंने देखा था, वही कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तर्पण तो बेटों के हाथ से होता है। तो वो माँ जानकी बड़ी हैरान होती हैं कि इन्होंने अभी मेरे को देखा वो करते हुए, और फिर अभी उस टाइम तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, पर अब ये कह रहे हैं कि ये बेटों के हाथ से होता है। तो वो मानने को, तो वो कहने लगे नहीं नहीं, उसके हाथ से नहीं होगा, आपके हाथ से ही होगा, आपको तर्पण करिए। वो ब्राह्मण जो थे वो मुकर जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं। तो माँ जानकी बड़ी हैरान होती है कि मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, अब जब मैंने तर्पण किया है तो दो बार थोड़ी तर्पण करेंगे। तो वहां पे एक गाय खड़ी थी। तो माँ जानकी ने कहा कि ये गाय जो है ये साक्षी है। तो गाय ने भी सिर हिला दिया, अब की जैसे वो कह रही है कि मैंने भी नहीं देखा है। तो जब वो फल्गु नदी को कहते हैं कि न तुम तो न वो हो, तुम्हारे ही इस बालू से मैंने वो करा था, तर्पण किया था। तो जो फल्गु नदी है वो भी इनकार कर देती है। वहाँ पे एक तुलसी का पौधा होता है, तो वो तुलसी भी इनकार कर देती है।
माँ जानकी बड़ी परेशान होती हैं। तो अब किसकी गवाही कौन बताए कि नहीं उन्होंने तर्पण कर दिया। तो वहाँ पे एक ना बरगद का पेड़ था। तो बरगद का पेड़ जो है वो मतलब सामने प्रकट होता है। वो कहता है नहीं, मैंने देखा है कि इस देवी ने तर्पण किया है। तो उस टाइम जो माँ जानकी है वो बरगद को कहती हैं कि तुम्हारा सारी सृष्टि में कहीं पे भी तुम्हारा वो होगा, तुम्हारी वहाँ पे पूजा होगी और तुम बहुत समय तक इस सतयुग हर युग में तुम्हारी पूजा होगी। वो बरगद को वो देती हैं। तो जो बाकी गाय, ब्राह्मण, तुलसी और फल्गु नदी थी, उनको ये माँ जानकी श्राप देती है कि आपने मेरे को झूठा करार किया और आपने खुद भी वो झूठ बोला, तो उसके लिए मैं आपको श्राप देती हूँ। तो जो फल्गु नदी है उनको श्राप देती हैं कि तुम कहने को नदी रहोगी पर तुम्हारे अंदर जल नहीं होगा। अगर किसी ने देखा हो तो जो फल्गु नदी है तो वो उसमें पूरी नदी में रेत ही रेत है। अगर वहाँ पे जाओ तो ऐसा लगता है कि हम रेत के ऊपर बैठे हैं। अगर उसको खोदोगे तो उसके नीचे से पानी निकलता है, नहीं तो वहाँ पे चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो वहाँ पे रेत ही नजर आएगी। फल्गु नदी को श्राप दे दिया और उन्होंने कहा कि इस धरती पे तुलसी माँ तुमने भी झूठ बोला है तो इस धरती पे तुम कभी पैदा नहीं होगी। बाकी हर जगह तुलसी का पौधा होता है पर कहते हैं गया जी में जो है वो तुलसी का पौधा नहीं पनपता है। अगर लगाते भी हैं तो वो सूख जाता है, वो नहीं पनपता है। और जो ब्राह्मण को श्राप दिया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को कोई जितना भी धन दे देगा पर आपकी कभी संतुष्टि नहीं होगी, चाहे अपार धन भी मिल जाएगा पर आप लोग कभी संतुष्ट नहीं होगे जी, मैं आपको श्राप देती हूँ। तो अब जब गाय की बारी आई तो माँ जानकी को लगा कि गाय को नहीं करना चाहिए पर फिर भी वो क्रोधित थी थोड़ा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पिछला हिस्सा है उसकी पूजा होगी, चाहे कोई भी युग होगा उसकी पूजा होगी और आगे अपने मुख से तुम जो है कुछ भी खाओगी। ऐसा नहीं है कि नहीं, आजकल तो अब देखने में पहले तो नहीं था, आजकल तो है ना कि गांव को जो भी मिलता है कागज वो कूड़ा गंद जो भी मिलता है वो खा लेती हैं। तो एक किस्म का ये नाम माँ जानकी का श्राप है। तो मतलब जो है जैसे गाय का गोबर है, गौमूत्र है, दूध है, ये गाय के भी मतलब पीछे वाला हिस्सा है। और यहाँ तक कि कहते हैं कि गाय का जो पीठ वाला हिस्सा है वहाँ पे 33 कोटि वाले देवी देवता है वो वहाँ पे वास करते हैं। तो अब भी लोग कहते हैं कि अगर फल्गु नदी में जो मतलब इसलिए उसमें कहीं पे भी तर्पण करो जो जिसके कहीं पे भी गति नहीं होती हो तो फल्गु नदी में जाके वहाँ पे उसका तर्पण करते हैं तो उसको उस प्राणी को मोक्ष मिलता है। और इस संदर्भ में मैं बिल्कुल एक सच्ची बात बताती हूँ। 89 में हम लोग वहाँ पे गए थे मतलब तर्पण करने के लिए। तो हमने घर से एक लिस्ट बना के ली हुई थी जिसके नाम लिखे हुए थे जो अपने परिवार के थे, बाकी अपने मित्रगण वगैरह जो थे उनकी लिस्ट बना के लेके गए थे कि इनका वहाँ पे तर्पण करना है। जब हमने वो पंडित जी को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे ही वहाँ पे बैठी तो पंडित जी ने बोला आंखें बंद करके इन सब का ध्यान करो। जैसे ही मैं वहाँ पे बैठी तो मुझे क्या लगता है कि मेरे सामने एक हमारे रिश्तेदार थे, मेरी ननद की जेठानी थी, तो उनका हमें ध्यान नहीं रहा था। तो जब मुझे ऐसे आंखें बंद करी तो मुझे लगा वो मेरे सामने खड़ी हैं। फिर मैंने पंडित जी को बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसे है, आप उनको दे सकते हो, आप उनका भी नाम उसमें लिखो। बोले ये मेरे साथ सच्ची में हुआ। तो तब से मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीजें सब होती हैं। तो अब अगर हम कुछ कर सकते हैं, जैसे अब पितृपक्ष चल रहा है, तो श्रद्धा के अनुसार वही है कि जो भी कुछ करें उनके सच्चे मन से करें, उनको जरूर मिलता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर शोभा आंटी, आपने सही बताया कि पितृपक्ष में हम जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग आज हमारे साथ नहीं हैं उनके लिए अगर हम श्रद्धा के साथ में जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो पूर्ण श्रद्धा के साथ करें तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। और माँ सीता की कहानी आपने जो बताई वो मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम सुनी है, तो उसके बारे में हमें पता लगा कि बरगद की पूजा हम सब आज भी क्यों करते हैं। थैंक यू। ये बात उन दिनों की है, करीब 1986 में
जब मैंने पहली बार गांधीनगर में अपना जॉब ज्वाइन किया था और उसके जस्ट बाद में मुझे थोड़ा सा माइक को क्लोज कर लीजिएगा। अच्छा। हाँ हाँ, ऊंचा थोड़ा सा बोलिए। हाँ हाँ, अब ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है। हाँ, ये 1986 में मेरा जॉब लगा था गांधीनगर और मैं पहली बार अपने फैमिली से अलग वहाँ जॉब करने गई। तो बस गुरुजी, अकेली होती थी तो गुरुजी का ही ध्यान आता रहता था हरदम कि बस सब काम अच्छे से करना, सब काम अच्छे से करवा देना। मेरी एज होगी कोई 22-23 साल के करीब मेरी एज होगी उस टाइम में। और जैसे ही सेशन एंड होने लगा और मई आया 87, तो मुझे पता चला कि मुझे 21 दिन के सेमिनार के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से हरिद्वार जाना है। तो उससे पहले ना तो मैं कभी हरिद्वार गई थी, ना कभी मैं शांति कुंज गई थी और ना ही मैंने कभी गुरुजी के दर्शन किए थे। पर मन में मैंने, जब मैं क्लास 11th में पढ़ती थी तभी गुरु दीक्षा ली थी। एक सामूहिक हवन कुंड था, 5 कुंडीय या 11 कुंडीय यज्ञ हुआ था हमारे यहाँ। तो मैंने पापा से परमिशन लेके वहाँ गुरु दीक्षा ली थी। अब गुरु जी का दर्शन तो नहीं किया था, बाकी तो चित्र में गुरु जी तो कभी ऐसे अनजान रहे नहीं हमसे। पर जब शांति कुंज जाने का, मतलब हरिद्वार जाने का मौका आया, तो मैंने एक संडे शांति कुंज जाने का निश्चित किया और मैं और भाई दोनों शांति कुंज गए। शांति कुंज गए तो गुरुजी उस टाइम में मौन साधना में रत थे, तो वो दर्शन तो देते थे पर वो दर्शन करना होता था। और जहाँ ऊपर आजकल खाना वगैरह बनता है, वहाँ जो सामने गुरुजी की वो खिड़की दिखाई देती है, तो गुरुजी वहाँ पे लेखन कार्य में व्यस्त रहते थे और दूर से लोग इस तरीके से स्क्वायर में दर्शन करते हुए और पीछे से नीचे उतरते जाते थे। तो मैंने भी सुबह उठ के यज्ञ वगैरह सब किया और दर्शन के लिए गई। पर जब जैसे ही ऊपर दर्शन के लिए गई तो गुरुजी नीचे झुक के लिख रहे थे। तो मुझे तो बहुत ही निराशा हुई कि मतलब पहली बार मैं गुरुजी से मिल रही हूँ और गुरुजी के दर्शन नहीं, मतलब गुरुजी मुझे ही नहीं देख रहे हैं, मैं गुरुजी को पूरे से देख नहीं पा रही। गुरुजी एक बार तो मेरी तरफ देखें, कुछ ऐसा तो करें कि जिससे मुझे लगे कि उन्होंने नोटिस किया कि मैं आई हुई हूँ। मन में तो मेरे अपार श्रद्धा थी, लग रहा था कि गुरुजी को किसी तरीके से ये पता चले और गुरुजी एक बार मेरी तरफ देखे और बस अगर वो आशीर्वाद के रूप में हाथ उठा दे तो मैं ये समझ जाऊंगी कि गुरुजी ने मतलब पता कर लिया है कि मैं यहाँ हूँ। मेरा ऐसे बहुत कुछ होता था लाइफ में, मैं अगर बताऊं कि अगर ऐसा होगा तो ये मैं समझ जाऊंगी कि गुरुजी ने ऐसा किया, ये अगर ऐसा होगा तो मैं ये समझ जाऊंगी। तो मेरे हर बार मुझे वो साइन मिलते थे और मैं थैंक्स गॉड करके आगे बढ़ती जाती थी अपनी लाइफ में। तो जब मैं ऐसा सब करते करते करते, मतलब कहाँ तो मैंने 11th क्लास से गुरुजी बनाए हुए और कहाँ जब मेरा पूरा MSc BEd सब हो गया, जॉब लग गया, जॉब के भी 1 साल बाद जब मुझे दर्शन करने का मौका आया और मुझे गुरुजी देख ही नहीं रहे हैं, मैं उन्हें पूरा नहीं देख पा रही, मन में बड़ी निराशा। अब वहां सारे जो कार्यकर्ता थे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और मैं बिल्कुल गुरुजी की खिड़की के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी हुई और बस मन में से कह रही, गुरुजी एक बार ऊपर देख के और आप जो है बस आशीर्वाद दे दो, तब मैं आगे बढ़ूं। प्लीज जल्दी करो, नहीं तो ये कार्यकर्ता लोग मुझे आगे बढ़ा देंगे, प्लीज जल्दी करो गुरुजी, जल्दी करो। और आप विश्वास नहीं करोगे कि गुरुजी ने झट से पैन रखा नीचे और खिड़की की तरफ आके वेव किया हाथ को, और उस टाइम पीरियड में मेरे हाथ और पैर वहीं के वहीं जड़, जैसे मुझे किसी ने जमीन पे चिपका दिया हो, और पूरा शरीर मेरा इस तरीके से कांप रहा था। मेरे आंखों में से इतने तेजी से आंसू बह रहे थे कि मुझे कुछ होश ही नहीं था कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं और कौन कह रहा है कि आगे बढ़ो और कौन कह रहा है कि पीछे हटो।
और जो मेरा ब्रदर था उसने दोनों हाथों से पीछे की तरफ मुझे और बाकी लोगों को कहा कि आप साइड से निकलते जाओ, और कुछ एक सेकंड भर में ये सब घटा और बस 2 मिनट के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा मेडिटेशन रहा वो कि मैं आपको बता नहीं सकती। आंखों में से झरझर झरझर आंसू, पूरा शरीर कांप रहा है ऊपर से लेके नीचे तक। तो जी वापस अपने उस तखत पे, जो पलंग रखा हुआ है आजकल वहां, वो छोटा तखत, उस पे बैठे। उसी पे उनका डेस्क था जिसके ऊपर वो लिख रहे थे। पेन उठाया और फिर से लिखने शुरू हो गए। आज भी मुझे कभी कभी जब वो दृश्य याद आता है तो वैसे ही आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि जैसे मेरा गुरुजी से फिर से मिलन हो गया है। जय गुरुदेव। आज मुझे सुबह से सारिका पता नहीं क्यों ये दृष्टांत याद आ रहा था, और मैं सोच रही थी कि कभी एक ऐसा सेशन रखा जाए जिसमें मैं ये सुनाऊं कि जैसे सब लोग कहते हैं ना कि गर्मी के पास जाते हो तो अपने आप गर्मी मिलती है, तो गुरुजी के पास जाते हो तो वो अपने आप ही एक ऐसी चीज होती है कि मैं आज भी, अभी मैं जब सुना रही हूँ ये दृश्य, तो मैं अंदर से पूरी भीगी हुई हूँ मन से, और मुझे लग रहा है कि मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। और कभी कभी गुरुजी इतने दिल से मुझे याद आते हैं और मैं इतने दिल से उनसे मिलती हूँ कि बस आत्मविभोर हो जाती हूँ। जय गुरुदेव। सारिका, यू, थैंक यू सो मच। गुड्डन मासी, आपने तो हम लोगों के मतलब जिसको बोलते हैं दिल भर गया सुन के। ऐसा लगा जैसे हम लोग खुद ही खड़े हैं और हम लोगों को गुरुदेव देख हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर अनुभूति, बहुत ही दिव्य अनुभूति। गुड्डन मासी, इसको तो आप कहीं रिकॉर्ड करके रखिए और बार बार रोज सुनिए अपने उपासना के क्रम में, और उसको बार बार रिवाइव करिए कि ये आपके जहन में इतना इम्पोर्टेंट हो जाए कि वाकई मतलब जब ये शरीर छूटे जिस दिन भी, उस दिन आपके मेमोरी में ना कोई चिंता हो, ना कोई परेशानी हो, ना किसी से मोह माया आपको जकड़े, ना कुछ हो। बस आप अपने गुरु के स्मरण में ही संसार से विदा लें और ये भाव आपका अंत तक बना रहे। ऐसा गुरुदेव हम सब पर आशीर्वाद करें, ये भाव हम सब के बने रहे और हमारी यात्रा का एंड बहुत खूबसूरत होना चाहिए। और रोज के स्मरण में गुरुदेव का ऐसा स्मरण हम सभी याद रखें। निश्चय ही हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी जहाँ पे हमें एहसास हुआ होगा कि गुरुदेव हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसको तो रोज बैठ के ना, जिसको बोलते हैं ना कि उसको अपने मेमोरी में घोलना, स्पेशली उस मेमोरी को। बहुत सुंदर सुनाया गुड्डन मासी आपने, बहुत ही जस्ट मेड आवर डे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी आगे मैं उसी मन में भीगी हुई हूँ। बिल्कुल सही बात है गुड्डन मासी, आपने हम सबके अंदर की गुरु भक्ति को जागृत कर दिया अपनी इस अनुभूति से। बहुत बहुत धन्यवाद मासी। आगे के क्रम में और कोई अपने बहुत ऐसे कोई अनुभूति बताना चाहेंगे? हाँ मिकू। हाँ, सभी को प्रणाम। जैसे मासी ने बताया, गुड्डन मासी ने, तो हम लोग भी गए थे उस वक्त। 87 की बात है, तो छोटी सी थी उस वक्त, मैं 7-8 साल की होंगी। तो उस वक्त जब गुरुदेव को देखा, वहां पर लिख रहे थे गुरुदेव अपने कमरे में, तो उस वक्त उतनी समझ थी नहीं, लेकिन अभी जब वो चीज याद करती हूँ तो इतनी मतलब एक लगता है कि इतनी पावरफुल चीज अंदर बैठी हुई है। मतलब इतनी दिव्य और इतनी पावरफुल चीज गुरुदेव लग रहे थे उस वक्त। अभी इमेजिन करती हूँ उस चीज को, बिल्कुल उन रेड लग रहा था। मतलब वो जब याद करती हूँ तो वो रेड रेड दिखता है बिल्कुल, और एकदम चमकदार कोई लाल चीज, जैसे ऐसी, जैसे लगता है कि छोटे से कमरे में सारा ब्रह्मांड दिख रहा है आपको, ऐसा अभी याद करती हूँ तो वैसा लगता है। तो गुरुदेव ने लिखते लिखते हम लोग को, मुझे, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात है, तो ऊपर देखा ऐसे, बस लिखते लिखते, जैसे कुछ लिखते वक्त कुछ सोचते हैं तो दिखते हैं, तो वैसे ही देखा, फिर लिखना शुरू कर दिया। तो गुड्डन मासी से, हाँ, मुझे भी वो इंसिडेंट याद आ गया, लेकिन उस वक्त तो इतनी समझ नहीं थी, छोटी सी थी। लेकिन जो ये वो जो पावर वाली फीलिंग है गुरुदेव की, मतलब इतनी एक शक्ति, दिव्य शक्ति वाला, मतलब वो कमरे का जो ऑरा था वो बहुत अमेजिंग। मतलब
बहुत। तो यही बताना था। आई थिंक मम्मी भी कुछ कहना चाहती हैं। मिको बिल्कुल सही, बहुत ही एकदम जैसे गुड्डमासी बता रही थी, बस हम लोगों को अपने बचपन की कहानी याद आ गई। बचपन का फर्स्ट जो विजिट 1988-89 में जब हम शांति कुंज गए, तब चारों बहनों को लेके मेरी मम्मी गई, पापा भी थे साथ में, और किस तरह से हम लोगों ने भी पहली बार गुरुदेव को उसी झरोखे से देखा, और किस तरह से बिल्कुल सही मिको के बहुत ही सुंदर शब्द की एक छोटे से कमरे में पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ है। माँ, आप कुछ कहना बताना चाहिए? हाँ, सबको प्रणाम। जब ये सब चर्चा हो रही है गुड्डन ने कितना सुंदर है, तो मैं तो एकदम रो ही रही हूँ जब से का मैंने सुना। तो ये प्रभु खड़े हो गए अपनी जगह, तो ये इतना भावपूर्ण था गुड्डन का, कितना जबरदस्त सबका भावना का प्रभाव था ये कि स्वयं गुरुदेव खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे थे। तो ये उस वक्त हम लोग भी वहाँ पे मतलब उसी सन में गुरुदेव को उसी झरोके से उनके दर्शन किए थे, और इसी तरह वो लिखते लिखते आंखें उठा के लिख लेते थे और चल जाते। काफी भीड़ थी, और मैं तो वो पहली बार ही गई थी, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में किसी चीज का भी। बस मैं आश्चर्यचकित होके उस जगह को, उस जगह के अपने भाव को, अपनत्व को, और ऐसे लग रहा था कि न जाने ये मेरी कितनी पुरानी जगह। उसी अनुभूति में मैं डूब के सारे दृष्टा भाव से सब कुछ देखा मैंने। लेकिन मीको का भी सुन के कि कितनी छोटी सी थी, मेरे ख्याल से सिर्फ मात्र 6 साल की थी कि 7 साल की थी। मुझे इतना सुखद लग रहा है कि कितने सुंदर इस छोटी से बच्ची में भी उस वक्त के ऐसे भाव थे, और कितना खूबसूरत इसका याद इसके अंदर में छपा हुआ है। तो ये बहुत ही, आज का जो सेशन है बहुत सुंदर, सारिका बहुत आनंद विभोर किया है, और बहुत ही सही में सारा दिन हमारा आनंद में ही रहेगा, इस आनंद में। तो गुड्डन को भी बहुत बहुत प्यार, और सबको प्रणाम। जय गुरुदेव माता जी। हाँ